पर संसद घेराव किया जा रहा है। तमाम छात्र जो यहाँ पर एनएसयूआई के लिए बैरिकेडिंग को लगातार तोड़ा जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस उधर से लगातार यहाँ दिल्ली पुलिस और छात्रों के बीच में एक झड़प देखने को आपको मिल रही होगी। छात्रों को पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश फोर्सेस यहाँ पर लगातार फोर्स के जरिए कर रहे हैं। नमस्कार, अमन संदेश आप देख रहे हैं। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से नीट परीक्षा पर बड़ा हमला किया है कि पीएम मोदी लगातार दावा करते हैं कि वो कई देशों के बीच में वॉर रुकवा चुके हैं, लेकिन वो देश के अंदर पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं। इसी मामले को लेकर के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट हो रहा है। सीधा लोगों से जुड़ता है। क्या नाम है आपका? रामस्वरूपोला जी, क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने बड़ा हमला पीएम मोदी पे किया कि कई वॉर रुकवा चुके हैं पर पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे। मोदी सरकार विफल है पेपर लीक के मामले में। उन्होंने बड़े बड़े झूठे वादे करते हैं परंतु उनके छात्रों में कोई चेंज नहीं किया। राहुल गांधी ने नहीं किया, ये आम जनता ने किया है, ये स्टूडेंट्स ने किया है। जिनका ये मुद्दा है, किसी का मुद्दा नहीं हो तो कोई यहाँ पर नहीं आएगा। हम पंजाब से यहाँ पर आए हैं, अमृतसर से, अपने मुद्दे के लिए, अपने हकों के लिए आए हैं। हमारे कोई पीड़ नहीं पड़ी कि यहाँ पर इतनी गर्मी में आए। अपने आप को साड़े देखो कैसी स्किन हो गई है, जल गया है बिल्कुल, और तब भी आगे खड़े हैं, बैठे हैं कि अपने को साथ इनके चलना है। इनके साथ हम नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा? राहुल गांधी की सपोर्ट है फुल, उनके आप मार्गदर्शन में आगे जाएंगे और एक दिन जरूर नीट करवा के जोड़ेंगे। अभी संसद के अंदर क्या विपक्ष मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाने का काम करेगा? मैम जरूर उठाएगा विपक्ष। अगर पहले आपको पता था एक साइड पर था विपक्ष, बिल्कुल माइनॉरिटी थी विपक्ष की। अभी इतने ह्यूज नंबर्स ऑफ वोट्स मिली हैं इस साल। और समाजवादी पार्टी आपको जानते हैं कि वो अभी इस साल जो उनके जो लीडर है कितने धाकड़ लीडर है, और पंजाब से भी ओजला साहब और कई कांग्रेस के लीडर हैं जो आगे बढ़े हैं, खासकर जी राजा वड़िंग। इनको देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा इन चुनाव में। अखिलेश यादव भी बड़ा हमला कर रहे हैं कि पेपर रद्द कराने से अच्छा सरकार को ही रद्द जी जी, वो तो करेंगे। वो उनके राज्य में एक बड़े अमाउंट से बच्चे आते हैं नीट में से, और अगर उनका राज्य ग्रो तभी होगा ना, यहाँ के बच्चे यूथ ग्रो होगा। हमारे जैसा यूथ ग्रो होगा तो तभी एक राज्य ग्रो होगा। और अगर हम देख ही रहे हैं कि हमारा राज्य नहीं ग्रो होगा तो ऑटोमेटिकली अखिलेश यादव भी उन पर करेंगे ही। परीक्षा पे चर्चा पीएम मोदी ने कई बार की है, लेकिन परीक्षा पर संजीदा नजर नहीं आ रहे हैं। मैम परीक्षा पे चर्चा वही कर सकता है जो खुद पढ़ा लिखा हो। खुद पढ़ा। क्या नाम है सर आपका? बालकिशन अम्बेडकर। आप क्या कहेंगे सर, क्या अब ये मुद्दा संसद तक पहुंच पाएगा? ओए हेलो, मुद्दा संसद तक? बिल्कुल संसद तक पहुंचेगा। आज क्या नाम है कि सांसदों का पहला दिन है शपथ लेने का, और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इसे सिरे जोर से पूरा ऊपर उठाएगा क्योंकि छात्रों के साथ गलत हुआ है। सवाल का जवाब दे पाएगी सरकार? क्योंकि पहले देखा था विपक्ष मजबूत नहीं था, सवालों से भाग जाया करती थी सरकार। देखिए, विपक्ष अब की बार बहुत मजबूत है और सरकार को इसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने अब की बार देखा है सड़क से लेकर संसद तक वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। संसद का आप लोग घेराव कर रहे हैं, क्या कामयाब हो पाएगा? और यही तस्वीर सीधा हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हम इस सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे, शिक्षा मंत्री को जगाने की कोशिश करेंगे और उनको बताने की कोशिश करेंगे कि छात्र सड़कों पर है और लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, लोग अपनी हत्याएं कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो इसका सरकार को खामियाजा होगा। किसी नेट की जो परीक्षा है उसको रद्द सरकार कर देती है, नीट को रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल ये सरकार जो है पहले तो ये स्वीकार नहीं करती है कि कोई धांधली हुई है, इसके बाद कहते हैं बड़े छोटे स्तर पर धांधली हुई है, और अब एक के बाद या तो रद्द की जा रही हैं परीक्षाएं या पोस्टपोन की जा रही हैं। दरअसल आप जिस सरकार के मुखिया की डिग्री का पता नहीं है, जिस सरकार का मुखिया ही शिक्षा को लेकर के गंभीर नहीं है, जो बच्चों से कहता है मैंने तो कभी पढ़ाई की ही नहीं, जो व्यक्ति ऐसे बोलता होगा उसका शिक्षा मंत्री से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? दरअसल इस सरकार की नीयत में ही खोट है। ये नहीं चाहते हैं कि कोई अच्छे स्टूडेंट्स, गरीब घरों से आने वाले बच्चे, मेधावी बच्चे पढ़कर डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, इसलिए ये लोग इस तरह से बैकडोर से डिग्रियां बेच रहे हैं। जो महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी है नई, वो एक लाइन नहीं लिख पाई है हिंदी के अंदर, तो क्या क्योंकि भाजपा में पूरे के पूरे लोग पढ़े लिखे नहीं है? क्या यही वजह है कि पढ़ाई को लेकर के संजीदा नहीं है? नहीं, दरअसल लोग पढ़े लिखे नहीं है या ये मुद्दा नहीं है। दरअसल ये लोग, चूँकि इनकी संघ की विचारधारा यही है कि धर्म पर, जाति पर, मजहब पर राजनीति करते हैं। ये लोग शिक्षा और विकास जैसे मुद्दों को छूना ही नहीं चाहते हैं, उन पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। दरअसल यहाँ लड़ाई विचारधारा और सोच की है। तो क्या लगता है पहले चुनाव के बाद पहला ही सदन लगेगा,
क्या मुश्किलें सरकार की बढ़ने वाली है, क्योंकि संसद के अंदर जो विपक्ष है मजबूती से इस मुद्दे पर घेरने का काम करेगा? जी बिल्कुल, विपक्ष अब दमदारी से अपनी बात रखेगा, इस तानाशाही के खिलाफ लड़ेगा। पिछले दिनों हम लोगों ने प्रदेशों में प्रदर्शन किया, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, हम लोगों ने लखनऊ में प्रदर्शन किया, मजबूती से रखा, आज दिल्ली में कर रहे हैं और आगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग इस तरह से लड़ते रहेंगे और मजबूती से सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने का काम करेंगे। ठीक है। एक के बाद एक लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित है। आप लोग आज यहाँ पर जो है संसद घेराव कर रहे हैं, हम देख रहे हैं एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। क्या सरकार की सोची समझी रणनीति है कि ना पेपर पास होंगे, ना कोई पढ़ाई करेगा और ना ही नौकरी देनी पड़ेगी? देखिए, जब से ये सरकार बनी है मैं देख रहा हूँ कि चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे ये केंद्र की सरकार हो, लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। छात्र आक्रोशित हैं, लगातार उनके चाहे वो एडमिशन के परीक्षाएं हो चाहे वो नौकरी की परीक्षाएं हो, लगातार उसमें पेपर लीक की समस्याएं आ रही हैं। लेकिन सरकार में क्यों नहीं रेंग रही है? ये सरकार छात्रों की आवाज़ को ना सुनना चाह रही, ना उनकी शक्ति को समझना चाह रही है। पहले एनटीए बोल देता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, ना कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, बाद में इस बात को स्वीकार कर लिया जाता है। तो क्या सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है एनटीए को बचाने की? सरकार की तरफ से नीचे से लेके ऊपर तक के सारे अधिकारी इसमें लिप्त हैं। मैं स्पष्ट तौर पे आपके धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि शिक्षा मंत्री हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के उन पे आरोप लगाता हूं कि ये दोनों के दोनों ये लोग इसमें लिप्त हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ये लिप्त ना हो तो इस पर कार्रवाई की जाए। इतना बड़ा मामला नहीं है, इसमें एक्शन लेके तुरंत कार्रवाई करके एग्जाम दोबारा कराना चाहिए, ये हमारी मांग है। दोबारा एग्जाम कराना चाहिए, यही मांग है। यहाँ पर देख सकते हैं जबरदस्त विरोध हो रहा है। यहाँ पर जो आयुष स्टूडेंट है, आयुष वो लोग भी। क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रभाकर यादव है। जी, क्या मुद्दा? हम लोगों का मुद्दा ये है कि जो नेक्स्ट का एग्जामिनेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट हम लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई है। यहाँ पर बच्चे जो भी आए हैं, आयुर्वेदा के, यूनानी के, होम्योपैथी के बच्चे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे जो हम लोग का लाइसेंस एग्जाम हो रहा है, हम लोगों ने अपनी 4.5 साल की पढ़ाई को पूरी कर ली है। इसके बाद सरकार हमसे एक और एग्जाम लेना चाह रही है लाइसेंस, जिसके बारे में हम लोगों को आज ये बताया गया था कि 2021 के अंदर आपको ये एग्जाम देना होगा। ठीक है, लेकिन अब ये जो अलाउ हो रहा है 2018 से अलाउ हो रहा है, जो ये सोचने वाली बात है। नारेबाजी की जा रही है, उस तरफ आप देख सकते हैं। तो हंगामा यहाँ पर पूरी तरीके से हो रहा है। संसद घेराव का पूरा आज का प्रोटेस्ट है, जिसके जरिए से सरकार को चेताने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। बैरिकेडिंग को लगातार तोड़ा जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस उधर से लगातार इन लोगों को धारा 144 का हवाला दे रही है। सर, आप लोग बैरिकेडिंग को बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस कह रही है धारा 144 लगी है। एक्चुअली मैडम, नीट एग्जाम के एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं, कुछ बहुत स्टूडेंट्स के न्याय हो गए, वो पेपर लीकेज को। इतना ज्यादा आप लोग आक्रोश दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं कि बैरिकेडिंग हम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, वो भी नहीं करने दिया जा रहा है। जबरदस्ती लाठियां बरसाई जा रही हैं हम लोगों के ऊपर। पुलिस कह रही है धारा 144 लगी है, कार्रवाई आप। पुलिस तो हर समय धारा 144 लगा देती है, जब कोई बात आती है तो धारा 144 लगा देती है पुलिस का यही कार्य है। पुलिस लगातार आप लोगों को रोकने का काम कर रही है। जी, हम लोगों को पूरी तरीके से, ये हमको नहीं रोक रही है, पूरे देश के जो छात्र हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोकने का काम कर रही है। लोकतंत्र मूर्छित हो चुका है। लोकतंत्र में छात्रों को अपनी आवाज को भी उठाने के लिए जगह नहीं दे, पुलिस के द्वारा हम लोग को रोका जा रहा है। आप लोग काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। पुलिस आपको आगे देखिए, इस दिल्ली पुलिस ने कायराना तरीके से हमारे कई साथियों पे लाठीचार्ज किया है। ये लाठीचार्ज करना इनका कायराना प्रदर्शन करता है। ये छात्र कोई आतंकवादी नहीं है, ये छात्र पढ़ा लिखा है, ये नशे की चादर शक्ति है, ये हिंदुस्तान की युवा शक्ति है। मैं नरेंद्र मोदी को कह देना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं तमाम वहाँ पर इतना गुस्सा छात्र दिखा रहे हैं कि पूरा एक जो बैरिकेडिंग है उसको वहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूरी तरीके से उसे डैमेज कर दिया गया है और इतना गुस्सा यहाँ पर छात्र दिखा रहे हैं। दोनों तरफ से जोर आजमाइश चल रही है, दिल्ली पुलिस तैनात है, लेकिन छात्र यहाँ पर जबरदस्त तरीके
तरीके से अपना गुस्सा बैरिकेडिंग पर दिखा रहे हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर जो है लातों से, पैरों से जो है अपना गुस्सा दिखाया जा रहा है। और कई सारी बैरिकेडिंग यहाँ पर जो है छात्रों ने लगभग तोड़ दी है। आप देख सकते हैं यहाँ दिल्ली पुलिस और छात्रों के बीच में एक झड़प देखने को आपको मिल रही होगी। छात्रों को पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश फोर्सेस यहाँ पर लगातार फोर्स के जरिए कर रहे हैं, लेकिन छात्र हैं जो अड़े हुए हैं, हटने का यहाँ से नाम नहीं रहे। हो सकता है इनको डिटेन कर लिया जाए मजबूरन, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस बहुत टाइम से इनको हटने के लिए लगातार जो है घोषणा कर रही थी। देख सकते हैं तो देखिए एक्शन में यहाँ पर दिल्ली पुलिस नजर आ रही है, फोर्सेस नजर आ रही हैं। छात्रों के साथ में उनको जो है फोर्स के साथ यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि बहुत देर तक छात्रों को दिल्ली पुलिस लगातार निवेदन करती रही कि आप लोग यहाँ से हट जाइए। छात्र जो है आक्रोशित होते गए, बैरिकेडिंग काफी स्तर पर तोड़ दी गई। उसके बाद जो है अब दिल्ली पुलिस यहाँ एक्शन में नजर आ रही है और छात्रों को फोर्स के साथ आगे की तरफ जो है, ताकि जो ये प्रोटेस्ट है, जो ये प्रदर्शन है, उसको जो है समाप्त करवाया जा सके।